हेलो दोस्त, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 23 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट के एनालिसिस के साथ हम आपको 20 जीके के प्रश्न जो हैं फोर्थ शिफ्ट में 20 जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी का सटीक आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो ज़रूर मिला लीजिएगा कि फोर्थ शिफ्ट में 23 फरवरी को कौन कौन से जीके और जीएस के सवाल पूछे गए हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न। एक प्रश्न ये था कि देख लीजिए, जनगणना से रिलेटेड प्रश्न था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो ये देख लीजिएगा। पहले भी हमने जो कराया है एनालिसिस उसमें भी ये सवाल आए थे और वहाँ पे भी हमने बताया था, तो इसलिए आप लोग को जो है जो भी जिसका भी एग्जाम आगे है एनालिसिस जरूर देखिएगा और शुरू से अंत तक भी देखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। लगभग हर एक शिफ्ट में पिछले शिफ्ट के 5 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74.04%। अगर मेल की बात किया जाए तो 82.14% हो जाएगा। फीमेल की बात किया जाए तो 65.46% हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि संसद का आवाहन करना और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद का जो आवाहन भी राष्ट्रपति करता है और संसद को अगर लोकसभा जो है उसको भंग करने की बात की जाए तो राष्ट्रपति ही करता है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास ये जो अधिकार है अनुच्छेद 85 के 2 या फिर बी से जो मतलब इसको अधिकार दिया जाता है लोकसभा को भंग करने की। एक प्रश्न ये था कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस भी थे और 1876 में इसका जो है मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और ये जो इंडियन एसोसिएशन है ये जो उसके बाद जो है इंडियन कांग्रेस में मिल गई थी, आईएनसी में बाद में जाके आगे चल के मिल गई थी। एक प्रश्न ये था कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन है, ये करंट का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश पाल। वहीं बात किया जाए तो भारतीय तटरक्षक बल के मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। और भारतीय तटरक्षक बल के जो स्थापना कब हुआ था, 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुआ। एक जो है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एक प्रश्न था। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एग्जैक्ट जो है आंसर पता नहीं है कि क्या था, मतलब क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था। ऐसा बात कर रहा था कि मतलब जैसे पूछा था मौलिक कर्तव्य का संबंधित किस भाग से है, और ऑप्शन में दिया हुआ था भाग 5A, भाग 6 इस तरह का था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 के ए हो जाएगा, या फिर अगर आर्टिकल की बात किया जाए 51 के ए आर्टिकल में है। मौलिक कर्तव्य का जो है संविधान में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें एक शब्द और ऐड किया गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद एक प्रश्न ये था कि दोस्तों प्राचीन काल में दक्षिण भारत की कौन सी सभा जो ब्राह्मणों की नहीं थे, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न था। एग्जैक्ट जो है याद नहीं है, लैंग्वेज वगैरह में प्रश्न था, तो आप लोग अगर आए हैं एग्जाम देके तो कमेंट में बताइएगा क्या प्रश्न था। एक प्रश्न ये था कि गन्ने से चीनी बनाती है तो वह किस श्रेणी में आता है। अगर गन्ने से जो है चीनी बनाती है तो वह किस श्रेणी में आएगा। अगर गन्ना जैसे कृषि की बात किया जाए, कृषि प्राथमिक श्रेणी में आता है, लेकिन जब गन्ने से जब कोई चीज़ चीनी बनेगी फैक्ट्री वगैरह में, उद्योग वगैरह में, तो वह द्वितीय सेक्टर में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। आप क्वेश्चन के अनुसार से जवाब दे सकते हैं। अगर जहाँ पर कृषि से रिलेटेड होगा, मतलब उत्पाद जहाँ पर कोई किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा, तो वो फर्स्ट सेक्टर में आ जाएगा, प्रथम श्रेणी में। लेकिन कोई भी चीज़ वहाँ से जाके अगर उद्योग भी लग जाता है, उद्योग धंधे जैसे सीमेंट उद्योग, कारखाना उद्योग, पटरी उद्योग, रेल उद्योग, जो भी हो वो सब द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। एक प्रश्न ये था कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक, 7 सितंबर से 10 दिसंबर के बीच चला था और लंदन में ये हुआ था। और वही बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू भी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था सरोजिनी नायडू। एक प्रश्न ये था कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की तो कब की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1923 में की थी। प्रथम सत्र जो है इसका इलाहाबाद में हुआ था। एक प्रश्न ये था कि मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, और इंडिका पुस्तक में जो है भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में बांटा था मेगास्थनीज के अनुसार। एक प्रश्न ये था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल
को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अगर बात किया जाए तो 1820 में इसका जन्म, 1820 से लेकर 1910 के ईस्वी तक चला। जो क्रीमिया युद्ध हुआ था उसमें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, पेशे से नर्स थी, तो क्रीमिया युद्ध में जो भी घायल हुआ था उसको जो है मलहम पट्टी करने की काम करती थी, इसलिए उसे जो है मतलब लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। क्योंकि जो रात में जो सैनिक दिन में युद्ध लड़ते थे और रात में आराम करते थे, तो वही लैंप लेके मतलब उस युद्ध में जाती थी, और जिस जो भी सैनिक उसको घायल नजर आ जाए दोनों तरफ से, नहीं कि एक तरफ से, दोनों तरफ से जो भी सैनिक घायल नजर आए उसको मलहम पट्टी करते थे, इसीलिए इसे लेडी विद द लैंप कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों चारों शिफ्ट का हमने आपको एनालिसिस करवा दिया, आप लोग देख लीजिएगा पूरा वीडियो। अगर कल का भी एनालिसिस चाहते हैं तो प्ले लिस्ट एक बना दिए हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। बहुत कम ही समय में आपको जो है टोटल जो है मतलब पूरा दिन भर का मतलब चीज़ देखने को मिल जाएगा।